फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष कश्यप और वेलकम बैक इन आवर चैनल केम बाई एम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं 11 जनवरी को हुए पेपर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग चलिए केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री में पहला क्वेश्चन देख लीजिए। एटॉमिक रेडियस कंपेयर करने के लिए आया था। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। CSAl कार्बन और सल्फर का हमेशा याद रखिए, केमिस्ट्री मीन्स एनसीईआरटी सबका बाप है। मतलब एनसीईआरटी पढ़ के गए होंगे तो केमिस्ट्री में 25 को क्वेश्चन बना के आइएगा, टेंशन फ्री रहिए। सॉलिड स्टेट में देखिए डेंसिटी दिया हुआ था, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए था। कितना सिंपल, डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, जेड इंटू एम बाई ए क्यू इंटू एन, एवोगाड्रो नंबर से होता है। गिव्स फ्री एनर्जी देखिए डेल एच माइनस टी डेल एस। इसमें एक्स इक्विलिब्रियम और वाई दोनों इक्विलिब्रियम में था, यहाँ पर टी वैरी करके एक्स और वाई के बीच में रिलेशन पूछ रहा था। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था। उसका N2 और थे, मतलब ये अमोनिया था, इसको पार्शियल प्रेशर मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसमें निकालना था। ये भी ठीक ठाक ही क्वेश्चन था। सॉलिड सॉल्यूशन पूछा था कि ये चारों ऑप्शन में से सॉलिड सॉल्यूशन कौन होगा। सोचिए फ्रेंड, कितना इजी क्वेश्चन है। और ये देखिए छठा नंबर, मेटल हाइड्राइड पूछ दिया था कि NaH कौन टाइप का हाइड्राइड है। ये था क्वेश्चन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखिए रिडक्शन पावर ऑफ अनायन था। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक था क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट में देखिए मिल्क और वाटर का था, मिक्सचर कर दिया था। उसके बाद पूछा था कि इसमें कितना कप डालेंगे पानी, तो डाइल्यूट था, प्योर था, मतलब कि घुमा फिरा दिया था कि बच्चा कंफ्यूज करे। और उसके बाद डी ब्लॉक से देखिए वेरिएबल वैलेंसी का क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सा वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता। ये चार ऑप्शन, यही चारों ऑप्शन थे फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन ही हो गया, आप ये क्वेश्चन ही देख लीजिए। और डीओ ऑफ कूल वाटर था कि डीओ ऑफ कूल वाटर कितना होता है, ये पूछा था। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ये भी पूछा था कि पैन जो होता है वो किस में पाया जाता है, कि ये क्लासिकल स्मॉग में, फोटो केमिकल स्मॉग में, कि एसिड रेन में। ये पूछा गया। एरोमेटिक कंपाउंड से क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। चार ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से मात्र एक ही था जो एरोमेटिक था और 3 एरोमेटिक नहीं था, जैसा कि मेरा फ्रेंड ने बताया कि ऑप्शन था वो जैसा बोला। हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में पूछा हुआ था, ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब 4 स्टेटमेंट दिया हुआ था। ये पूछा गया था कि इसमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, जैसे कि ये बहुत अच्छा होता है, इसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत होता है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन था। डाइवल एच रीजेंट का क्वेश्चन था। और उसके बाद अर्हेनियस ग्राफ के बारे में पूछा गया। ये 10 तारीख को भी क्वेश्चन है, अर्हेनियस ग्राफ के बारे में पूछा गया था, आज भी पूछा गया है, जिसमें ln k वर्सेस 1/RT को कंपेयर करना। और उसके बाद एक एलिमिनेशन रिएक्शन से भी क्वेश्चन था जो मैं लिखना भूल गया हूँ, जिसमें HBr से एलिमिनेशन कराया गया था इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग थोड़ा फिजिक्स का जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, फिजिक्स में देखिए हर साल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आते हैं, और इस बार भी मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर को मिला के एक क्वेश्चन आ गया। हीट स्टोन ब्रिज से देखा जाए तो एक क्वेश्चन आया था वेरिएबल रेसिस्टेंस का, कि P/Q इक्वल है, या नीचे वाला को इसको वैरी कर दिया, एक बार एक्सचेंज कर दिया तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा। मतलब कि थोड़ा था घुमा फिरा दिया था बच्चा, जिसे कन्फ्यूज। और ये देखिए इसमें तो बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस का क्वेश्चन था। TV⁻⁴ दिया हुआ था, जिसमें पूछा था कि एक्स क्या है, जिसमें डाई एटॉमिक गैस के बारे में पूछा गया था कि ये रिगिड डाई एटॉमिक गैस है। यहाँ पर एक्स हम लोग जानते हैं क्या होता है, गामा होता है, तो ये आप लोग जानते ही होंगे। म्यूचुअल एंड सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनोइड के बारे में पूछा गया था, कंपेयर करने के लिए। इनर और आउटर सोलेनोइड दिया हुआ था, उसमें उसका रेशियो और नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में कंपेयर करना था। वर्क पावर एनर्जी से भी एक क्वेश्चन था, जिसमें एक मास को 100 मीटर के हाइट से नीचे गिराया गया था, और तो उसका मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा स्प्रिंग में, ये क्वेश्चन था एक। और सर्कुलर मोशन से मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन आ गया था, जिसमें कांस्टेंट वेलोसिटी से बढ़ रहा है तो 60 डिग्री से अगर घूम गया वो, तो कितना उसका चेंज इन मैग्नीट्यूड होगा वेलोसिटी का, ये क्वेश्चन था। और उसके बाद एक वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ दिया, जिसमें 500 वोल्ट वोल्टेज के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला गया तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, ये पूछ दिया था फ्रेंड। ये कितना फार्मूला बेस्ड है, आप लोग तो ऐसे ही बना दीजिएगा। ट्रांसफर ऑफ हीट का एक क्वेश्चन था। उसके बाद ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेसिक क्वेश्चन था। ये मोमेंट ऑफ फोर्स का था, वेक्टर था, F1 F2 टाइप का, मतलब वेक्टर का ये क्वेश्चन था एक तरह से, मानिए टॉर्क और वेक्टर मिला के ये क्वेश्चन था। उसके और क्वेश्चन थे, और मैं मतलब पता कर रहा हूँ फ्रेंड से, उसको थोड़ा मेमोरी बेस्ड है, आप लोग तो सोच रहे होंगे याद करेगा तो बताएगा, तो मैं कमेंट में लिखूंगा। मैथमेटिक्स से करें तो कॉमन टेंजेंट का एक क्वेश्चन आ गया था, कोऑर्डिनेट का, जो बहुत ही सिंपल था। एरिया ऑफ कर्व आ गया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का भी एक क्वेश्चन आया था। उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी था, मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करके आराम से x - y का वैल्यू निकाल देना था। इंटीग्रेशन में GIF का क्वेश्चन था। मैक्सिमम ऑफ फंक्शन था। टेंजेंट ऑफ इलिप्स था। वेक्टर था। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी क्वेश्चन आ गया था। और उसके बाद GP का टर्म रिलेटेड क्वेश्चन था, रेशियो वाला था। ये तो समझ सकते हैं कितना ईजी था। सो फ्रेंड, थैंक्स।